हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब बिजनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हल्का और वजन पेपर किस प्रकार लाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ये देखो 120 जीएसएम का जो रोल चल रहा है, इस रोल में हल्का पेपर किसे कहते हैं। ठीक है, बहुत से लोग पूछते हैं कि मान लीजिए जब हम लाने जाते हैं 120 जीएसएम 100 जीएसएम, तो वो फैक्ट्री वाला को हम ये बताएंगे कि ये 120 जीएसएम का रोल दे दो, तो वो हमको जो बना रखा है वही दे देगा। ऐसा नहीं है, आप अपने हाथ से उससे देखिए, रोल को थोड़ा सा कागज़ टच करके देखिए कि ये किस प्रकार का है, कितना टाइट है, कितना थोड़ा सा लूज है, तो आपको पता चल जाएगा कि 120 जीएसएम पर भी हल्का रोल होता है और 100 जीएसएम पर भी हल्का रोल होता है। तो ये सब अपनी नॉलेज की बात है। जब नॉलेज आपको होगा तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। दोस्तों, बिजनेस तो हर कोई करता है, क्यों हर कोई सक्सेस नहीं होता, क्यों हर कोई ज़्यादा नहीं मुनाफा प्राप्त कर पाता? क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी कमी होती है, इसलिए वो कम मुनाफा प्राप्त कर पाता है। इसलिए दोस्तों, आप अच्छे से समझो और पहचानो, हर चीज़ सब निगाह का होता है। अगर हमारी निगाह में जो बिजनेस जम गया तो समझो वो जम गया। तो दोस्तों, आज इसीलिए हम आपको बताते हैं कि 120 जीएसएम का रोल ये जो हम लाए हैं, ये 30 केजी का रोल है। ठीक है, 30 केजी का रोल है। आज हम इस रोल के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, किस प्रकार से कितने का हम इसे बेचते हैं और हमारे कितने इसमें पीस वगैरह निकलते हैं, हमारी एक गड्डी का दाम कितना हुआ। हम आज आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आपको इसमें पहचानना नहीं आएगा तो आपको जो फैक्ट्री वाले जो माल देंगे आप वही लेकर चले आओगे। दोस्तों, जैसे मान लीजिए, आप समझिए, ठीक है, कि ये एक रोल जैसे आप लेकर आए, इसी रोल में वो जैसे ये ऊपर की फ्लेम होती है, जैसे सिल्वर की फ्लेम है, आप सिल्वर की फ्लेम में वो फ्लेम तो उतनी ही लगेगी, लेकिन ये जो नीचे साइड का जो कागज़ होता है, ये कागज़ मोटा और हल्का वो लगा देते हैं। अगर वजन पेपर वो लगा देते हैं तो उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि वो कागज़ का भाव ही आपसे वो 53 रुपये का ले रहे हैं। ठीक है, तो आप हमेशा उनसे बात करिए कि हमें इतने पीस निकलने चाहिए, हमें ऐसा रोल चाहिए, वो आपको बनाकर देंगे। जब तक आप उनसे कहेंगे नहीं तो वो आपको नहीं बना कर देंगे। क्यों नहीं बना कर देंगे? क्योंकि उन्हें वजन पेपर बेचने में फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, ये सब आपको बताना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए, एक भाई साहब ने कमेंट किया कि हमारे जो है ये प्लेटें एक साइड से नहीं कट रही हैं। ठीक है, तो वो क्यों नहीं कट रही हैं? या तो फिर उनकी डाई लगवाने वाली, उनकी धार थोड़ा सा डाई की कम हो गई होगी, या फिर वो सही से वो प्रेशर नहीं मिला पाए होंगे, या तो फिर मान लीजिए ये बेल्ट जो हैं ये हल्के से स्लिप मारते होंगे। अगर ये बेल्ट आपके हल्के से स्लिप मार रहे हैं तो यहाँ देखिए, ये देखो, ये और उधर साइड में देखिए, वो 2 बोल्ट लगे हुए हैं, इनको हल्का सा आप टाइट कर सकते हो, तो ये थोड़ा सा बेल्ट काम करने लगेंगे। ठीक है, तो इसीलिए वो शायद ना कट पा रही हो। तो आपको ये बेल्ट देखने हैं कि क्या ये पुली को घुमाकर देखिए, क्या ये थोड़ा सा स्लिप मार रहे हैं। अगर ये स्लिप मार रहे हैं तो यहाँ से आप थोड़ा सा टाइट कर सकते हो। और या तो फिर मान लीजिए, डाई जिस तरफ से वो आपकी प्लेट नहीं काट रही है, उस नीचे वाली डाई के नीचे थोड़ा सा मोड़कर पेपर यही सिल्वर का रख दीजिए, तो वो कटने लगेगी। बाकी यहाँ से आप थोड़ा सा मिलाकर देख लीजिए। अगर यहाँ से आपका काम बनता है तो फिर आप यहीं से भी ठीक कर सकते हैं, अन्यथा फिर बेल्ट वगैरह आपके चेंज करने पड़ेंगे। तो वही बेल्ट की वजह से ही हमें लगता है वो आपकी प्लेट नहीं कट रही है। ठीक है, और मान लीजिए ये जहाँ से ये प्रेशर वगैरह मिलाया जाता है, वो बोल्ट भी आप देख लीजिए। अगर वहाँ से मान लीजिए थोड़ा बहुत ढीला वगैरह है,
तो भी कोई दिक्कत है। और डाई, बहुत से लोग डाई साफ नहीं करते हैं। ये जो बोल्ट देख रहे हैं, जो डाई में उठ रहे हैं, ये बोल्ट खोलकर हमेशा डाई को साफ करते रहना चाहिए, जैसे 2-3 महीने में। इसके अंदर बहुत सारा यही का कटिंग का कचरा फंस जाता है, तो डाई अच्छे से गर्म नहीं हो पाती। और अगर डाई अच्छे से गर्म नहीं होगी तो आपकी प्लेट नहीं कटेगी। तो दोस्तों यही सब बातें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन हम लोगों को नॉलेज नहीं होता। और हीटर वगैरह अच्छे से चेक करते रहो। ये देखो यहाँ जो ये बोल्ट दिखा रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए, अगर यहाँ से आपका कुछ ढीला वगैरह हो जाता है बोल्ट वगैरह, तो भी प्लेट नहीं कटती है। इसकी कई रीज़न होते हैं, कई कारण होते हैं, एक से काम नहीं चलता। अगर एक को हम समझ गए तो उससे काम नहीं चलेगा। हमें हर तरह के दिमाग लगाना पड़ता है कि ये कैसे प्लेटें कटती हैं। हम हमेशा दिखाते हैं आपको, लाइव दिखाते हैं कि ये देखो कितनी अच्छे से हमारी प्लेटें कट रही हैं। तो हम इनमें हर एक चीज़ का ध्यान देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप भी इसी प्रकार से आप ध्यान दीजिए, मैंने जो कुछ भी बताया उसको ध्यान दीजिए। उसी प्रकार से आप अपने मशीन में ऐसे ही मिलाकर सब सिस्टम देखिए, आपकी प्लेट कटने लगेगी। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि हम इसे मतलब किस प्रकार से पैकिंग करते हैं, और कितने की गड्डी भी हमारे यहाँ से 30 की भी चलती है, 35 की चलती है, 40 की चलती है, 80 की चलती है, 95 की चलती है। तो आज हम आपको 95 की इसमें आपको दिखाएंगे किस प्रकार से हम 95 की पैकिंग करते हैं, ठीक है। और आपको बताएंगे भी कि कितना हमारा इसमें मुनाफा होता है। मान लीजिए 95 की पैकिंग हमें मिल गई तो समझो हमारी तो बचत ही बचत, इधर पन्नी की बचत, इधर टाइम की भी बचत। तो मान लीजिए आपको भी इसी प्रकार से बिजनेस करना, हर प्रकार से आपको भी पैकिंग करनी होगी, चाहे 30 की हो या 35 की या 40 की। जैसे दुकानदार होलसेल वाला आपसे मांगेगा उसी प्रकार से आपको पैकिंग करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज हम इसी पर आपको पूरी जानकारी देंगे कि हमारी वो 95 की गड्डी कितने की पड़ती है और कितने की हमें इसमें बचत होती है। तो आइए दोस्तों हम दिखाते हैं। ये देखो हमने आज 95 पीस की पैकिंग की है। ये 95 पीस की पैकिंग, मान लीजिए हम रोल 30 केजी का रोल था, हम लाए हैं कितने का, 1560 का लाए हैं। मान ली 1560 का लाए हैं, तो ये है 95 पीस के भरे गए हैं, ठीक है। ये जो गड्डी हम आपको दिखा रहे हैं 95 पीस की हैं। ये 30 केजी में मान लीजिए निकल गया 80 पैकेट, ठीक है। 30 केजी का रोल था तो हमारे 80 पैकेट निकले हैं। अब इसमें हमने मान लीजिए 35 रुपये में बेचे, मान लीजिए 35 रुपये के 100 पीस हमने बेचे, तो हमारा एक पैकेट का दाम कितना हुआ, आप जोड़िए। 35 रुपये में बेचे तो 30.25, मान लीजिए 33 रुपये 25 पैसे का हमारे पैकेट हुआ, एक पैकेट का दाम, ठीक है। 80 को मान लीजिए हमने 30.25 से गुणा किया, तो आपका मान लीजिए कितने का हो गया पूरा माल, ये हो गया 2660 रुपये का, ठीक है। ये 80 पैकेट 33 रुपये 25 पैसे का एक गड्डी है, तो हमारे ये 2660 के हुए। अब इसमें हम रोल के घटा देते हैं, कितने घटाओगे रोल के, 1560 रुपये हमने निकाल दिए, तो हमारे बचे कितने, 1100 रुपये। अब इसमें हम मान लीजिए 200 रुपये या 300 रुपये, चलो हमने पन्नी बोरी बिजली भाड़ा सब निकाल दिया। एक रोल का तो मान लीजिए हम नहीं लाने जाएंगे, लेकिन फिर भी हम मान लीजिए आपको समझाने में 300 रुपये घटा देते हैं, अन्यथा हमारे 200 रुपये ही घटेंगे। तो भी हमारे कितने बचे, 800 रुपये बचे, ठीक है। अब 800 रुपये बचे, तो मान लीजिए दिन भर में शाम तक में हमने सुबह से मान लीजिए 5 बजे या 6 बजे से मशीन को ऑन कर दिया, घर में यही काम रहता है। तो शाम को हमने मान लीजिए 8 बजे तक भी मशीन चलाया, तो 3 रोल 120 जिसम के 30 केजी के हम काट सकते हैं, ठीक है। तो फिर बताइए कि 3 रोल में हमारे कितने बचे, मान लीजिए 800 रुपये भी हम बचाते हैं, 2400 रुपये हमारे ऐसे भी हो गए। फिलहाल 2500-2600 रुपये आपके होंगे। हमने उसमें 300 रुपये घटा दिए थे ना, तो 300 रुपये नहीं, अब पूरा 1 कुंटल में अगर घटाएंगे तो 600 रुपये 500 रुपये से ज़्यादा हमारा नहीं घटेगा। तो दोस्तों ये बताइए कि 2600-2700 रुपये हमारे कौन सा बिजनेस दे देगा, बताइए। मात्र 40,000 35-40,000 की मशीन को लाकर आप इतना मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका मशीन का पैसा आधा हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखो हमारे यहाँ 95 की एक होलसेल वाला है जो 95 की पैकेट लेता है, तो हम लोग 95 की पैकेट भी पैकिंग करते हैं। तो दोस्तों
अब बताइए कि हमारे जैसे मान लीजिए 2,500-3,000 रुपये डेली का इनकम होता है। मान लीजिए हम माई का प्लेट बनाते हैं, उसमें तो हमारे 3 से ज़्यादा बच जाता है। और मान लीजिए हम ये सिल्वर बनाते हैं, 120 ईसम है आज जो बन रहा है, इस पर भी लोग नहीं समझ पाते हैं। 120 ईसम पर भी कई क्वालिटी का माल होता है और 100 ईसम पर भी कई क्वालिटी का माल होता है। तो दोस्तों, जितना ही वजन माल आप लाओगे उतना ही ज़्यादा सस्ता मिलेगा, क्योंकि वो कागज़ का वजन होता है। इसलिए दोस्तों, आप समझें, सब समझने के बाद ही ये बिजनेस करें। ये बिजनेस बहुत अच्छा है और घर बैठे बिजनेस है। घर की महिलाएं, बच्चे भी आपका सपोर्ट कर सकते हैं। आपको अकेले इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको बाहर का मार्केटिंग ही देखना पड़ेगा। ये देखो कितनी फ्रेश हैं, इसमें पेंदी वगैरह एकदम बढ़िया से हैं और इसमें कुछ भी प्लेट देख लीजिए आप कटी फटी नहीं है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से बिजनेस किया जाता है। और जब भी आप कोई बिजनेस करें तो सीना तान के उसमें इतना मेहनत करें, इतना मेहनत करें, सीना ठोक के बोलें कि हम इस बिजनेस पे जम गए और हमें इससे हटना नहीं है। ठीक है, कोई दुनिया में नहीं चाहता कि आप कमाएं। तो दोस्तों, हम कहते हैं, हम स्वयं, कोई नहीं बताता कि हमें इतना फ़ायदा होता है, लेकिन हम बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं कि इसमें फ़ायदा है। आप भी करो बिजनेस, क्योंकि हम अपना कर रहे हैं बिजनेस, आप अपना करोगे। ये तो है नहीं कि आप कोई हमारे कस्टमर वगैरह काट रहे हो, और फिर काटोगे भी तो अपना अपना दिमाग है बढ़ाने का। तो दोस्तों, आप इस तरह बिजनेस करें, बिजनेस बहुत अच्छा है। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब किया करो और दोस्तों को शेयर करो, जिसको ज़रूरत हो उनको भी ये वीडियो भेजो। धन्यवाद।